अलीशा और सारा देवरानी जेठानी थी। वो दोनों बहुत बड़े घर में रहती थी। उन दोनों के पति अपना खानदानी बिजनेस संभाल रहे थे। अलीशा एक बड़े घर से आई थी और इसी बात की वजह से वो अपनी जेठानी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मगर सारा साफ दिल की मालिक थी, इसलिए वो अलीशा की बातों का बुरा नहीं मानती थी। सारा पूरा दिन घर के काम करती और फिर सबके लिए खाना भी बनाती। चावल और कबाब तो बन गए हैं, बस अब ये सालन बन जाए तो जल्दी से खाने वाली टेबल पे खाना लगा दूंगी मैं। सबको बहुत भूख लगी होगी। सारा किचन में खड़ी खुद से बातें कर ही रही होती है कि इतने में उसकी सास वहाँ आ जाती है। बड़ी बहू, तुम आज फिर अकेली किचन में खाना बना रही हो। छोटी बहू कहाँ है? अलीशा तो अपने कमरे में आराम कर रही है और माँ जी आपकी तबीयत पहले ही नहीं ठीक। आपको यहाँ किचन में नहीं आना चाहिए था। आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज दे देती। छोटी बहू को इस घर में आए हुए 5 साल हो गए हैं, मगर मजाल है कि उसने घर के किसी काम को हाथ भी लगाया हो। खाने और सोने के अलावा तो उसे कोई काम ही नहीं। मुझे याद है जब मैं तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाई थी तो दूसरे ही दिन तुमने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान ना हो। आहिस्ता आहिस्ता वो घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी। आप बताएं आपको क्या चाहिए, मैं अभी आपका काम कर देती हूँ। बेटा, मैंने अपने कपड़े प्रेस करवाने थे, लेकिन तुम खाना बना रही हो, इसलिए तुम रहने दो, क्योंकि तुम्हें खाना बनाने में देर हो जाएगी। तुम जाओ और अलीशा बहू को बुलाकर लाओ और उसे कहो कि मेरे कपड़े प्रेस कर दे। जी, मैं अभी अलीशा को बुलाकर लाती हूँ। आज पता नहीं खाने में क्या बना होगा। काश बिरयानी बनी हो। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। अलीशा खाने के बारे में सोच ही रही होती है कि सारा उसे आकर कहती है, अलीशा माँ जी कह रही हैं कि उनके कपड़े प्रेस कर दो। तो आप कर दें उनके कपड़े प्रेस। आपको नजर तो आ रहा है कि मैं मसरूफ हूँ। मैं खाना बना रही हूँ और मुझे खाना बनाने में कहीं देर न हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे कहूँ। जेठानी जी, आप तो यही चाहती हैं कि मैं आपकी तरह घर की नौकरानी बन जाऊं। मैं एक बड़े घर से आई हूँ जहाँ हर वक्त मेरी खिदमत के लिए नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते थे। खैर, आपको मेरी बात कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि आप झोपड़पट्टी से जो आई हैं, और एक इस बुढ़िया को भी सुकून नहीं। कब से बीमार है लेकिन मरती भी नहीं। अलीशा, तुम्हें कपड़े प्रेस नहीं करने तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी, लेकिन प्लीज माँ जी के बारे में ऐसी बातें ना करो। माँ, आप यहाँ चची के कमरे में हैं। मैं पूरे घर में आपको तलाश कर रही थी। जल्दी से खाने को कुछ दे दें, बहुत भूख लगी है। तुम माँ और बेटी को जरा तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में जब आएं तो डोर नॉक करके आते हैं। मगर क्या करें जेठानी जी, जैसे आप जाहिल हैं, आपकी बेटी भी बिल्कुल आप पर गई है। चलो चंदा, मैं तुम्हें खाना डाल कर देती हूँ। अलीशा की बातों ने सारा को बहुत हर्ट किया, मगर वो अलीशा की बातों का बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सारा का पति अपनी माँ को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गया, मगर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की डेथ हो गई। सास और जेठ के मरते ही अलीशा को मौका मिल गया सारा को इस घर से निकालने का। उसका पति भी लालची था, तो उसने अपने पति को इस प्लान में अपने साथ शामिल कर लिया। वो जानते थे कि सारा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी के नकली पेपर्स बनवा लिए। अलीशा, तुमने हमारा सामान क्यों बाहर निकाला है? क्योंकि मैं अब आपको इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अपना सामान उठाएं और निकलें यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये घर मेरे पति का है और इसलिए इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। और अभी मेरे पति और माँ जी को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। तुम्हें तो ऐसे मौके पर मेरा सहारा बनना चाहिए, मगर तुम तो उल्टा हमें हमारे ही घर से निकाल रही हो। किस घर की बात कर रही हैं आप? सारा बिजनेस और ये घर मेरे पति राकेश के नाम है। आपको यकीन नहीं तो मैं अभी आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स लाकर दिखाती हूँ। तुम जानती हो कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता।
पेपर्स देखकर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है या नकली? मेरे अनपढ़ होने का ही तुम लोग फायदा उठा रहे हो। अगर आप दोनों को इस घर में रहना है तो इस घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। जेठानी जी, आप इस घर के सारे काम करेंगी और आपकी बच्ची हर रोज मेरे पाँव दबाएगी और मेरे जूते साफ करेगी। क्या आपको ये बात मंजूर है? बकवास बंद करो अपनी। आज तक मैं अकेली इस घर के काम करती रही, मगर मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। मगर मेरी चंदा से तुम अपने पाँव दबवाओगी और जूते साफ करवाओगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चंदा के बारे में ऐसा सोचने की? मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे इस लहजे में बात करोगी तुम? आज तक मैं आप कहकर बुलाती रही तुम्हें, मगर तुम तो इस काबिल ही नहीं। निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से, वरना वो हाल करूंगी तुम्हारा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तुम धोखे से हमारी प्रॉपर्टी को बेशक हथिया लो, लेकिन याद रखो, ये फ्रॉड से हासिल किया हुआ पैसा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। और देख लेना, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब हमारे पास तुमसे भी ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। देखूंगी मैं भी कि कब तुम अमीर होगी। सारा ने अपना सामान उठाया और चंदा को वहां से लेकर चली गई। मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। उफ खुदाया, इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं। या अल्लाह, इस मुश्किल से अब तो ही हमको निकाल। सारा और चंदा परेशान खड़ी होती है कि अचानक से चंदा की नजर पेड़ के नीचे खड़ी एक चिड़िया पर जाती है, जो कि बारिश की वजह से भीग चुकी थी और कांप रही थी। माँ, वो पेड़ के नीचे एक चिड़िया बारिश की वजह से कांप रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वो मर जाएगी। मैं जल्दी से बैग में से कोई कपड़ा निकालकर इसके ऊपर देती हूँ। हम ना सही, लेकिन ये चिड़िया तो बारिश से बच जाएगी। सारा अपने बैग में से एक कपड़ा निकालकर उस चिड़िया के ऊपर दे देती है। इस तरह वो चिड़िया बारिश से बच जाती है। कुछ ही देर के बाद जब बारिश थम जाती है तो चिड़िया अचानक से बहुत ही खूबसूरत परी बन जाती है। ये तो बहुत ही खूबसूरत परी है। आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम फ्लोरा है और मैं पाकिस्तान से आई हूँ। चिड़िया बनकर तो मैं बस आपका टेस्ट ले रही थी कि आप दोनों का दिल कितना नर्म है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम सारा है और ये मेरी बेटी चंदा है। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप खुद मुश्किल में थी, मगर आपने फिर भी मेरी हेल्प की। आजकल के ज़माने में तो एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प नहीं करता, और आपने तो एक बेजुबान चिड़िया की मदद की। आप दोनों का दिल बहुत नर्म है और मैं आपकी नर्म दिली से बहुत मुतासिर हुई हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये कहते ही परी ने अपने जादू से बहुत सा सोना हाजिर किया और वो सब सारा और चंदा को दे दिया। ये सब तो बहुत ज्यादा है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। ये तो मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही हूँ, और जब कोई गिफ्ट दे तो उसे मना नहीं करते। इस गिफ्ट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त बहुत मुश्किल में थे और आपके इस गिफ्ट की वजह से हमारी आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी नेकी जाया नहीं जाती। उस नेकी का इनाम कभी ना कभी जरूर मिलता है। ये कहकर परी वहां से गायब हो गई और सारा को उसकी नेकी का इनाम मिल गया। सारा ने अपना नया घर ले लिया और साथ एक नया रेस्टोरेंट भी ले लिया। दूसरी तरफ अलीशा के पति को पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि वो स्मगलिंग का काम करता था। पुलिस ने उनकी सारी जायदाद भी कब्जे में ले ली। अलीशा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी और रहने को अब उसके पास घर भी नहीं था। वो एक दिन अपने लिए किराए का घर तलाश कर रही थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात सारा से हुई। अलीशा, तुम यहाँ? सब खैर तो है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? जेठानी जी, मुझे माफ कर दें आप। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। आज इसीलिए अपने किए की सजा भुगत रही हूँ मैं। तुम माफी मत मांगो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है।
मगर तुम तो बताओ कि तुम क्यों परेशान हो। अलीशा ने सारा को सारी बात बताई और बार बार अपने किए की माफी मांगी। तुम परेशान मत हो और तुम्हें किराए पे घर लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज से मेरा घर तुम्हारा भी घर है। इस तरह दोनों जेठानी देवरानी एक साथ हंसी खुशी रहने लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।